हेलो एवरीवन, मैं पंकज पालीवाल फिर से एक नए कंसेप्ट के साथ। डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से एक क्वेश्चन अपने को गिवन है कि एक पार्टिकल है जिसका मास स्मॉल m है और चार्ज स्मॉल q है। उसको ओरिजिन से थीटा एंगल के ऊपर u वेलोसिटी के साथ में प्रोजेक्ट किया गया है और x एक्सिस के एंटी पैरेलल इस तरीके से एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E है उसको अप्लाई किया गया है। अपने को ये बताना है चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। मल्टीपल करेक्ट चॉइस की प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले अपन आते हैं, इसको इस तरीके से डिफाइन कर लेते हैं अपन। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। ये इसकी वेलोसिटी हो गई यहां से u कितने एंगल के ऊपर है, थीटा के ऊपर। तो एक्स एक्सिस के अलोंग तो इसका कंपोनेंट हो जाएगा u cos ऑफ थीटा और वाई एक्सिस के अलोंग हो जाएगा इसका u sin ऑफ थीटा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरीके से एक्स एक्सिस के क्या है, एंटी पैरेलल, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से लगाया गया है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा और उसके कारण एसिलेशन होगा। तो फोर्स तो कितना होगा, F इक्वल टू क्यू कैपिटल ई। तो एसिलेशन कितना होगा, एसिलेशन कितना होगा, टोटल फोर्स अपॉन मास। तो ये इस तरीके से एसिलेशन हो गया यहां से क्यू ई अपॉन एम हो गया यहां से। डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर ग्रेविटेशनल एसिलेशन कितना लगता रहेगा, जी। तो अब अपन यहां से देख सकते हैं कि ये भी एसिलेशन एक्स डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन के अंदर। तो इनका रिजल्टेंट किस तरीके से निकल के आएगा, इस तरीके से। तो इसको क्या मान लेता हूं मैं, ये ए। यहां से कितना एंगल हो गया, ये अल्फा एंगल हो गया। अब आते हैं फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर। द पाथ ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल में बी पैराबोलिक, कि ये पैराबोलिक हो सकता है। दूसरा है द पाथ ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल में बी स्ट्रेट लाइन, कि ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। तो देखिए अपन, अगर यहां पे थीटा और अल्फा अगर इक्वल हो गए, थीटा इक्वल टू अल्फा, तो उस कंडीशन में जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो इस तरीके से हो जाएगी और जो रिजल्टेंट एसिलेशन है वो इस तरीके से हो जाएगा। यानी कि दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे। तो अगर पैरेलल और एंटी पैरेलल हो, इनिशियल वेलोसिटी और एसिलेशन पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल हो, तो सिचुएशन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन। पाथ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। अगर यहां पे थीटा और अल्फा इक्वल नहीं है तो उस कंडीशन में वेलोसिटी भी कंपोनेंट्स में ब्रेक होगी, एसिलेशन भी कंपोनेंट्स में ब्रेक होगा। तो उस कंडीशन में पाथ भी क्या होगा, एक्स और वाई दोनों में आएगा। तो उस कंडीशन में पाथ जो होगा वो कैसा होगा, एक्स और वाई दोनों में होने के कारण पैराबोलिक होगा। तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो दोनों सही है, यहां पर फर्स्ट भी सही होगा और सेकंड ऑप्शन भी सही होगा। अब आते हैं अपन थर्ड के ऊपर। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट होता कितना है, टी इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन जी। अब अपन यहां से देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, वाई एक्सिस के ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो वाई एक्सिस के ऊपर जो इसका एसिलेशन है वो कोई इफेक्ट नहीं करेगा। तो इसका मींस टाइम ऑफ फ्लाइट है वही रहेगा जो सिंपल प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन में रहता है। तो ये थर्ड ऑप्शन भी क्या रहेगा, सही रहेगा। अब आते हैं अपन रेंज की, रेंज क्या होगी, रेंज ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल कैन बी लेस, कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, या फिर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी हो सकती है। तो अपन ये देख सकते हैं कि रेंज किस तरीके से बनेगी, इस तरीके से बनती है। तो जब रेंज के अपन निकालते हैं तो इधर कंपोनेंट कौन सा होता है, यू कोस ऑफ थीटा, और ये कितना रहता है, यू साइन ऑफ थीटा। वाई डायरेक्शन में एसिलेशन कितना होता है, माइनस का जी, और एक्स डायरेक्शन में एसिलेशन कितना रहता है, जीरो, क्योंकि एक्स डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। लेकिन अब यहां पे एक्स डायरेक्शन के अंदर एसिलेशन इसका है ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर। तब अपन इक्वेशन जैसे ये लगाते हैं, y इक्वल टू कितना, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। और ये सब किसके लिए निकालते हैं, रेंज निकालते टाइम पर अपन एक्स डायरेक्शन के अंदर। तो ये एक्स रख लेता हूं मैं, ये भी एक्स हो गया, ये भी एक्स हो गया। तो वाई एक्स तो क्या बन गया, यहाँ पे रेंज बन गया, यू एक्स कितना है, यू कोस ऑफ थीटा इंटू टी, और ये ए एक्स। तो ए एक्स यहां से अपन देख सकते हैं कि किधर है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो कैसा होगा, माइनस की क्यू ई अपॉन एम इंटू कितना होगा, टी स्क्वायर। जबकि अपन वहां पर जब अपन निकालते हैं प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन में, तो वहां पे ये ए एक्स कितना हो जाता है, जीरो। तो केवल इतना ही बचता है, यू एक्स इंटू टी। इसका मीन यहां पर जो रेंज आ रही है वो क्या आ रही है, वहां उससे क्या आ रही है, कम आ रही है। जबकि यहां से क्या बोल रहा है, ये कम भी हो सकती है, ज्यादा भी, इक्वल भी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग होगा। तो ऑप्शन कौन कौन से हुए, ए बी और सी। मिलते हैं नए कंसेप्ट के साथ।